जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या लगता है मार्केट वीकेंड नेक्स्ट वीक मार्केट क्या होगा, कैसा रह सकता है, या फिर लास्ट वीक मार्केट कैसा रहा, क्या हमें देखने को मिला, वो हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉक अबाउट द निफ्टी। निफ्टी में क्या हुआ है? अगर आप मैं बात करूं निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी में सडन कुछ न्यूज़ की वजह से सेलिंग हुई। दैट न्यूज़ इज 500% टैरिफ लगा देगा ट्रम्प। देन जो मोदी ने कॉल नहीं किया, बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही। तो जब न्यूज़ होती है ना मार्केट में, देन हमें मार्केट में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, या हमें एग्रेसिव शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए मार्केट को। बिकॉज होता क्या है कि हमें न्यूज़ नहीं पता है कि एक्चुअल में कौन सी न्यूज़ ट्रिगर हो रही है मार्केट में। अगर आप एक शॉर्ट साइड ट्रेडर हो, मतलब सेल साइड ट्रेडर हो, तो ठीक है। बट अगर आप एक लॉन्ग ट्रेड साइड ट्रेडर हो, तो हमें वेट करना चाहिए मार्केट में कि क्या करना चाहिए, एक्चुअल लेवल में कहाँ पे आता है, तो देखना चाहिए लॉन्ग फेवरेबल होगा। अगर मैं बात करूँ निफ्टी का डेली चार्ट है, तो निफ्टी में कंटिन्यू में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम 700 पॉइंट का सेलिंग हो चुका है कंटिन्यूस। 1 2 3 4 5 5 दिन गिर गया है मार्केट, तो इसका मतलब ये नहीं कि छठवें दिन भी नहीं गिर सकता। बट हम कुछ यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे। तो मेरे को अभी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट दिख रहा है मेरे को निफ्टी के लिए, वो निफ्टी पे मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये वाला है। इस सपोर्ट जोन पे अगर निफ्टी यहाँ पे आता है, अगर मैं पूरा ही रेंज लेके चलूँ, ये पूरा रेंज लेके चलूँ, इस रेंज पे आता है निफ्टी पे, तो निफ्टी में यहाँ से एक अच्छी खासी लॉन्ग की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। बिकॉज कारण उसका ये डेटा इज ओवर सोल्ड ऑफ द निफ्टी। निफ्टी का ये हफ्ते का डेटा भी ओवर सोल्ड है, नेक्स्ट वीक का भी डेटा ओवर सोल्ड है। बट वही वाली बात है कि अगर न्यूज़ फ्लो है तो मार्केट और गिर सकता है। बट यहाँ पे हमें करना क्या है कि अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, देन थोड़ा रुकता है, थोड़ी वोलेटिलिटी शो करता है, देन ब्रेकआउट देता है, देन इट इज़ अ गुड चांस टू ऐड दिस। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आपको स्पॉट पे निफ्टी पे ईटीएफ लेना पड़ेगा, या तो आपको एफएनओ करना पड़ेगा। एफएनओ में फ्यूचर्स जो करता है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप कोई स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो, जैसे कि बुल कॉल भी बना सकते हो, या बुल पुट स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रहा हूँ कि निफ्टी पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर आता है देन रुकता है तो हमें देखना चाहिए, बिकॉज डेटा इज ओवर सोल्ड। देन अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, बट न्यूज़ के कारण, इसके कारण तो मार्केट गिरा है। बट यही है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड करेगा, इजी होल्ड करेगा बैंक निफ्टी। तो वही वाली बात है कि बैंक निफ्टी भी अगर आता है यहाँ पे, तो हम एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दिक्कत क्या है पता है बैंक निफ्टी के साथ में, एच बैंक ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है यहाँ पे करके, वजह से बैंक निफ्टी पेन दे रहा है। बट कोई नहीं, एच बैंक ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, थोड़ा रुक सकता है, सपोर्ट्स हैं, गैप्स हैं, हो सकता है फिल कर दे। तो जैसा भी है देखेंगे क्या बैंक निफ्टी पे। देन अगर मैं बात करूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, सबसे ज़्यादा सेलिंग तो यहीं पे हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस सेलिंग हुआ है। 2 दिन में लगभग लगभग 4% डाउन है स्मॉल कैप इंडेक्स। और मैं, जैसे मैंने अपने चैनल बनाया है यहाँ पे, तो इस चैनल को ब्रेक कर रहा है। बट वही वाली बात है कि न्यूज़ की जो सेलिंग है वो हो सकता है 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, बट ऐसा नहीं कि मार्केट बंद हो जाएगा, मार्केट पे ताला लग जाएगा, ठीक है। अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हो तो ऐसा नहीं कि मार्केट में ताला लग जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो वही अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे फिर से दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे अभी रेंज में, ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है, यहाँ पे ये एक बार रुकेगा। अब वहाँ से बढ़ेगा कितना ये देखने वाली बात होगी, बट इस रेंज में ये रुकेगा। बिकॉज में, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी का डेटा ओवर सोल्ड है और मार्केट एक इंटेंस सेलिंग के साथ दिख रहा है, तो जो मार्जिन ट्रिगर्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार प्राइस इन होगी और मार्केट इस रेंज में उठेगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एक जोन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आए तो आप ईटीएफ भी ऐड कर सकते हो सकता है कोई स्टॉक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, या फिर कोई स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग है बट वो भी मार्केट की गिरावट में गिर नहीं रहा है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सेम विद द मिड कैप। मिड कैप में भी वही वाली बात है कि सेलिंग हुआ है, तो स्मॉल कैप मिड कैप एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कुछ एक आध पर्टिकुलर स्टॉक की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो काफ़ी बड़ा डैमेज हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। मतलब ये जो 5% गिरा है रिलायंस इंडस्ट्री 4% गिरना मतलब मामूली बात नहीं होती। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग है वो काफ़ी हैवी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे व्यू बैरिश है जनवरी सीरीज़ के लिए। रिलायंस इंडस्ट्री मुझे नहीं लगता जनवरी सीरीज़ में वापस 1600 का भाव दिखाएगा, नहीं दिखाएगा 1600 का भाव जनवरी सीरीज़। ये बैरिश ही है, ये सेल ऑन राइज ही है, ठीक है। सो ये था निफ्टी पे व्यू। क्या करना चाहिए, स्टॉक्स मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज
कहाँ पे मार्केट बॉटम बनाती है वो देखना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि मैं आपको एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैं निफ्टी का स्मॉल कैप का इंडेक्स खोलता हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आपको कुछ एडिशन भी करना है यहाँ पे देखना है तो आप ETF देख सकते हो। तो ETF में आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सा है, HDFC का SML 250 का ये ETF है यहाँ पे। तो इसको अगर आप यहाँ पे आता है 160 रुपये 160 रुपये 50 पैसा, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हो सकता है वहाँ से इंडेक्स बाउंस करके 2-3% भी अगर आपको बन जाए तो आपका पैसा बन जाता है वहाँ पे। ETF में दिक्कत नहीं जाती, आप बड़े क्वांटिटी से प्ले कर सकते हो। दूसरा ये एक ETF ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा है तो आप एमओ स्मॉल 250 ले सकते हो, ठीक है। ये 16 रुपये, मतलब भाव सबके सेम रहते हैं, डिपेंड करता है फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये 16 रुपये 30 पैसे का, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये वाली बात है कि निफ्टी अगर रुक जाता है इस रेंज में, मेरे को जैसा लगता है कि रुकना चाहिए, बिकॉज डेटा इज ओवरसोल्ड, मार्केट की ब्रेड काफ़ी ख़राब है और थोड़ी इंटेंस सेलिंग हुई है। तो कोई नहीं, मतलब 700 गिर गया, 300 पॉइंट और सही, मतलब पूरा 1000 ही पूरा कर दो ना, और जितना नीचे से घुसेगा अंदर से उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग के चांसेस रहेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। निफ्टी पे क्या करना है, बैंक निफ्टी पे क्या करना है, स्मॉल कैप में कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक्स करना है नहीं करना है, वो बात है। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि निफ्टी सपोर्ट रेंज में घुस जाता है ना, जैसे मान लो 25,500 तक आ जाता है, ये आता है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप 25,800 या 900 की पुट बेच सकते हो, पुट पुट सेल कर सकते हो। एंड इसको हेज करने के लिए जो भी प्राइस होगी उस समय ने की एट द मनी की पुट ऑप्शन आप बाय कर लो उसको हेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर विक्स क्रैश होती है, मतलब क्या होगा कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप स्टडी भी कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। बट अगर विक्स यहाँ से, जैसे कि इंडिया विक्स है, ये अगर क्रैश कर जाती नीचे जाती, तो हो सकता है आपको एक अच्छा खासा प्रीमियम खाने को मिल जाए ऊपर की पुट का। तो ये आप देख सकते हैं। डिस्क्लेमर है, ऑप्शन सेलिंग इज अ रिस्की, सो अपने रिसर्च करके बात करके अपने फाइनेंशियल से तो ही ट्रेड लिए। बट ये मेरा कंडीशन है कि भाई आता है तो यहाँ पे एक बार ऊपर की पुट बेचनी चाहिए, और एट द मनी की आप अगर हेज कर सकते हो तो वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है अगर विक्स वापस डाउन हो जाता है तो। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।